नमस्कार दर्शक बंधु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे राधा रानी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आखिर लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला का किसने किया था बलात्कार? मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नवविवाहिता स्त्री आखिर कैसे अपने पति से 14 वर्षों तक अलग रह सकती है, और वो भी बिना किसी शिकायत के, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी आंसू के? मित्रों, ये कहानी सिर्फ उर्मिला के त्याग की नहीं है। ये कहानी उस देवी की है जिसने अपने पति के वनवास को अपने हृदय का तप बना दिया था। आज आप वो सत्य जानेंगे जिसे ना आप टीवी पर देख पाए, ना किसी ग्रंथ में इस रूप में सुन पाए। ये एक ऐसा सत्य है जो राजमहल की ऊंची दीवारों के पीछे फुसफुसाहट की तरह जिया गया था। मित्रों, आज की इस कथा में हम उस छुपे सत्य का द्वार खोलेंगे और आप देखेंगे कि वास्तव में 14 साल का वनवास सिर्फ राम और सीता का नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्त्री का भी था जिसने 14 साल तक न सिर्फ पति से दूरी, बल्कि अपने खुद की इच्छाओं, अपने सपनों और अपने अधिकारों तक को त्याग दिया। मित्रों, ये कहानी है देवी उर्मिला की, जनक नंदिनी सीता की सहोदरी, लक्ष्मण की प्राण प्रिय पत्नी और अयोध्या की वो राजकुमारी जिनकी महानता का कोई मुकाबला नहीं। मित्रों, उस दिन अयोध्या में सूर्य की पहली किरण भी कुछ सुस्त सी थी, जैसे उसे भी आने वाले घटनाक्रम का अंदेशा हो। राजमहल की दालान में उर्मिला खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी, क्योंकि आज उनके विवाह को बस कुछ ही समय हुआ था और आज पहली बार उन्होंने सोचा था कि वे लक्ष्मण को अपने हाथों से सुबह का आहार परोसेंगे। उन्होंने थाल में पुष्प बिछाए और मन ही मन सोचा कि आज से उनके जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। उर्मिला को अचानक सखी ने आकर बताया, देवी, महाराज दशरथ ने निर्णय लिया है कि राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को जाएंगे। उर्मिला के हाथों से थाल गिर पड़ा। पल भर को उनका हृदय जैसे धड़कना ही भूल गया। परंतु मित्रों, सबसे अद्भुत बात यह थी कि उनके चेहरे पर कोई रोना, कोई चिल्लाहट, कोई शिकायत नहीं आई। वे बस धीरे से बोली, क्या वनवास अभी इसी क्षण जाना होगा? मित्रों, लक्ष्मण उर्मिला के कक्ष में आए तो उनके नेत्रों में अग्नि थी। राम के साथ वनवास उनके लिए कर्तव्य था, प्राण था, धर्म था। लेकिन उर्मिला को देखकर उनके कदम रुक गए। उर्मिला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण का गला भराया, पर उन्होंने अपने आप को संभाला और बोले, उर्मिले, यदि तुम मेरे साथ आओगी तो अयोध्या की माताएं कौन संभालेगा? राजकुल की मर्यादा कौन निभाएगा? और सबसे बड़ी बात, यदि तुम वनवास की कष्ट भूमि में मेरे साथ आओगी तो मेरा मन विचलित हो जाएगा और मुझे अपने आराध्य राम की सेवा में तन मन से समर्पित होना है। उर्मिला की आंखें भर आईं। लक्ष्मण बोले, उर्मिले, तुमसे एक और वचन चाहता हूं। आज से 14 वर्षों तक तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरेगा। लेकिन उर्मिला ने सिर झुका दिया और कहा, स्वामी, जैसा आपका आदेश। लक्ष्मण आगे बोले, उर्मिला, मुझे तुमसे एक और वचन चाहिए। उर्मिला ने आश्चर्य से पूछा, कैसा वचन? लक्ष्मण ने कहा, आज से लेकर 14 वर्षों तक तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगी, क्योंकि यदि तुम रोएं तो माता को कष्ट होगा, राज्य में दुख फैलेगा और मेरा मन विचलित हो जाएगा। तुम मजबूत बनोगी। तुमने मेरी पत्नी होने का अधिकार पाया है, अब तुम्हें मेरे धर्म का भी साथ देना होगा। लेकिन उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपकी पत्नी हूं स्वामी, और एक पत्नी अपने पति के धर्म के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं वचन देती हूं कि मेरा कोई भी आंसू अयोध्या की भूमि नहीं देख पाएगा। लक्ष्मण राम और सीता के साथ निकल गए। अयोध्या रो रही थी। वयोवृद्ध महिलाएं श्राप दे रही थी। महारानी कौशल्या अपने पुत्र के लिए बिलख रही थी। सीता राम के साथ चली गई थी और लक्ष्मण भी। लेकिन मित्रों, उस महल के कक्ष में एक दीपक बुझता हुआ कांप रहा था और सामने बैठी थी उर्मिला, जिन्होंने अपनी आंखें तो बंद कर ली थी, पर उनका हृदय चीख रहा था, ऐसा दर्द जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था। मित्रों, वो पत्नी जिसने विवाह में स्वर्ण की सुंदर साड़ी पहनी थी, आज उसी साड़ी के पल्लू में वे अपने चेहरे को छुपाकर बैठी थी। वचन के कारण वे रो नहीं सकती थी, पर भीतर से टूट चुकी थी। कुछ दिनों बाद जनक महाराज अयोध्या पहुंचे। वे उर्मिला को अपने साथ मिथिला ले जाना चाहते थे, क्योंकि पिता होने के नाते वे अपनी बेटी को अकेला और दुखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने उर्मिला के सामने आकर कहा, पुत्री, चलो चलो, तुम्हारा पिता तुम्हें लेने आया है। घर में तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारा स्वामी भी नहीं है। यहां तुम अकेली क्यों दुख सह रही हो? चलो वापस चलो। उर्मिला ने बहुत विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, आपका प्रेम मेरे लिए आशीर्वाद है, लेकिन मैं अयोध्या नहीं छोड़ सकती। मैं लक्ष्मण जी की आज्ञा का पालन करूंगी। एक पत्नी का पहला धर्म यह है कि वो अपने पति के परिवार को संकट में अकेला न छोड़े। मैं रहती तो यहाँ लक्ष्मण जी का घर है,
और उनका घर ही मेरा मायका है। राजा जनक भावुक हो गए। उन्होंने कहा, पुत्री, क्या तुम्हें अकेले रहने से भय नहीं लगता? उर्मिला मुस्कुराई और बोली, पिता, मुझे अकेलापन नहीं सताएगा। मेरे स्वामी ने मुझे शक्ति दी है, और जब तक उनका धर्म पूरा नहीं होता, मेरा धर्म भी अधूरा है। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, तब उर्मिला अपने कक्ष में दीपक के पास बैठी थी। चंद्रमा की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, और उस शांति में भी उनके भीतर एक तूफान चल रहा था। उनके मन में एक ही विचार था, कहीं लक्ष्मण जी थक तो नहीं गए होंगे, कहीं उन्हें भोजन मिल रहा होगा या नहीं, कहीं उन्हें मेरी याद न सताए। कक्ष की हवा अचानक शांत हो गई। दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। और अगले ही क्षण एक दिव्य स्त्री का स्वर गूंजा, उर्मिहा, जनक नंदिनी, तुम्हारा मन जिस तपस्या में जल रहा है वो ब्रह्मांड तक पहुंच चुका है। उर्मिला ने चौंक कर देखा। उनके सामने एक दिव्य रूप खड़ा था, तेजस्वी मुखमंडल, अलौकिक आभा और आंखों में अनंत करुणा। उर्मिला ने धीरे से पूछा, देवी, आप कौन हैं? उस दिव्य स्त्री ने कहा, मैं हूं निंद्रा देवी, संसार की हर जीव को विश्राम देने वाली, वही निंद्रा जिसने शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को अपने संरक्षण में रखा है। यह सुनकर उर्मिला अवाक रह गई। निंद्रा देवी बोली, उर्मिला, तुम्हारे पति लक्ष्मण इस समय राम और सीता की रक्षा में जागरण कर रहे हैं। आगे उनका सामना मेघनाद से होगा, और मेघनाद को वही वीर हरा सकता है जिसने 14 वर्षों तक निंद्रा को पराजित किया हो, जो 14 वर्षों तक सोए बिना एक क्षण भी विचलित न हुआ हो। उर्मिला ने चिंता से कहा, देवी, क्या लक्ष्मण जी बिना सोए इतने वर्षों तक रह पाएंगे? उनका शरीर थक जाएगा, उनका मन विचलित हो जाएगा। क्या यह संभव भी है? तभी निंद्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा, संभव नहीं है उर्मिला, लेकिन तुम्हारे कारण यह संभव बन सकता है। उर्मिला चौंक गई, मेरे कारण? मैं कैसे देवी? निंद्रा देवी बोली, उर्मिला, यदि तुम चाहो तो तुम अपने पति की ओर से पूरी निंद्रा उठा सकती हो, अर्थात 14 वर्षों तक तुम सोती रहो और तुम्हारा स्वामी पूर्ण जागृत रहे। तुम्हारी निंद्रा, तुम्हारा विश्राम, काम, तुम्हारा आराम, सब तुम अपने पति को समर्पित कर दो। उर्मिला ने बिना एक क्षण खोए कहा, देवी, यदि इससे मेरे स्वामी का धर्म पूरा होगा, यदि इससे वे श्री राम की रक्षा कर सकेंगे, तो मैं ये त्याग सहर्ष स्वीकार करती हूं। लेकिन आप मुझे वरदान दें कि सोते हुए भी मैं अपने परिवार की सेवा का धर्म निभा सकूं। ये बात सुनकर स्वयं निंद्रा देवी भी चकित रह गई। सोते हुए भी सेवा? ये तब तो देवियां भी नहीं कर पाती। निंद्रा देवी बोली, उर्मिला, तुम असाधारण हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि भले ही तुम्हारी आंखें बंद होंगी, तुम्हारा मन जागृत रहेगा। तुम सोओगी, पर तुम्हारी आत्मा सेवा करती रहेगी। तुम सोओगी, पर तुम्हारी चेतना अयोध्या की रक्षा में लगी रहेगी। तुम सोओगी, पर तुम्हारा त्याग समय के अनंत इतिहास में अमर रहेगा। और ये कहते ही देवी ने अपने हाथ उर्मिला के ऊपर फैला दिए। एक दिव्य प्रकाश उर्मिला को घेर लिया और वे धीरे धीरे शैया पर लेट गईं। उनकी आंखें बंद होने लगी। अगली सुबह रानियों ने देखा कि उर्मिला अपने कक्ष में गहरी नींद में थी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। ये कोई साधारण निद्रा नहीं थी। रानी कौशल्या बोली, लगता है पुत्री अपने वियोग में थक गई है, इसे विश्राम की आवश्यकता है। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। अयोध्या में लोग चर्चा करते, उर्मिला इतनी शांत क्यों है, कहीं वो दुख से बीमार तो नहीं। उधर वन में लक्ष्मण रात रात भर जागते, राम और सीता की रक्षा करते। एक पत्ता हिलता तो वे सजग हो जाते, एक आवाज आती तो धनुष संभाल लेते। रातें कठोर थीं, जंगल घना था, चोर, लुटेरे, राक्षस सब मंडरा रहे थे। एक रात राम और लक्ष्मण झोंपड़ी के पास बैठे थे। सीता आग के पास भोजन तैयार कर रही थी। चारों ओर घना जंगल था। अचानक लक्ष्मण के भीतर एक बेचैनी हुई, जैसे किसी ने उनके कानों में धीरे से कहा हो, सावधान रहो, कोई पास आ रहा है। लक्ष्मण धनुष उठाकर खड़े हो गए। राम ने पूछा, लक्ष्मण क्या हुआ? लक्ष्मण बोले, भैया, कोई अदृश्य चेतावनी महसूस हुई है, जंगल में कुछ हलचल है। राम ने लक्ष्मण से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? लक्ष्मण बोले, भैया, जैसे किसी ने मुझे जगाया हो, किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे सचेत किया। मित्रों, कई बार राम कहते, लक्ष्मण तुम विश्राम कर लो, तुम्हारा शरीर थक चुका है, तुम्हारी आंखें तप के समान जल रही हैं।
परंतु लक्ष्मण हाथ जोड़कर कहते, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, मेरे लिए आपकी सेवा ही विश्राम है, आपकी रक्षा ही मेरा धर्म है, और नींद तो मुझसे बहुत दूर चली गई है। सीता माता भी कई बार चिंता करती, पर मित्रों लक्ष्मण के भीतर एक अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें 14 वर्षों तक जागृत रखे हुए थी। उसी कुछ समय बाद रावण एक साधु के रूप लेकर माता सीता को हरण कर लेती है और लंका लेकर चले जाता है। वहीं रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसका तप देवताओं को भी भयभीत कर देता था, उसने अपने पिता रावण से कहा, पिताश्री, दुनिया में कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता, लेकिन एक भय मेरे मन में है। एक व्यक्ति है जो मेरी शक्ति के सामने ठहर सकता है। रावण ने पूछा, कौन? मेघनाथ ने कहा, लक्ष्मण, क्योंकि वो 14 वर्षों से सोया नहीं है और उसे नींद का एहसास भी नहीं है। ऐसा मनुष्य अपराजेय होता है। मित्रों, इस बात को रावण ने हल्के में नहीं लिया, क्योंकि रावण जानता था कि जो मनुष्य गहरी निष्ठा और तप से जीवित रहता है, उसे देव भी नहीं हिला सकते। कथाओं में कहा गया है कि मेघनाथ को हराना केवल वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक बिना सोए रह सके, क्योंकि इतना लंबा जागरण आम मनुष्य नहीं कर सकता। वो तपस्वी के बराबर हो जाता है। मेघनाथ को यह वरदान इसलिए मिला क्योंकि उसने वर्षों तक अग्नि में तपस्या की थी। उसने देवताओं को पराजित किया था। मित्रों, वो रात रामायण की सबसे रहस्यमयी रात थी, जब राम के युद्ध शिविर में सभी योद्धा आराम कर रहे थे और लक्ष्मण शस्त्रों को तैयार कर रहे थे। तभी हवा में एक तीव्र कंपन हुआ, जैसे धरती किसी महाशक्ति की आहट से थरथरा रही हो। राम बाहर निकले, उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, आज की रात निर्णायक है, कल मेघनाथ स्वयं युद्ध के लिए उतरेगा। लेकिन लक्ष्मण की आंखों में अजीब सी चमक थी। उनके भीतर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी जैसे कोई विशाल आत्मा उनके भीतर उतर आई हो। अगली सुबह मेघनाथ का रथ आकाश में उड़ा। उसके तीर आग की वर्षा कर रहे थे। सैन्य भयभीत हो गई। कई योद्धा भागने लगे। आकाश लाल हो गया। मरुद्दीता तक विचलित हो गए, लेकिन लक्ष्मण खड़े रहे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। राम ने कहा, लक्ष्मण, आज यह युद्ध कठिन है। लक्ष्मण ने शांत स्वर में कहा, भैया आप चिंता ना करें, मेरी निद्रा कोई और पूरी कर रहा है, मेरी शक्ति कोई और बढ़ा रहा है। मेघनाथ का अंत आज निश्चित है। राम आश्चर्य से बोले, कौन? लक्ष्मण मुस्कुराए, वो जिसे कोई नहीं देख पा रहा, पर वो हर क्षण मेरे साथ है, वो उर्मिला है। मेघनाथ ने आकाश से तीर चलाया। ध्वनि इतनी तीव्र थी कि सैनिक अपने कान बंद करने लगे। चारों ओर धूल, अंधड़ और अग्नि की आंधी उठ गई। लेकिन लक्ष्मण के आगे आते ही एक दिव्य प्रकाश ढाल की तरह फैल गया। मेघनाथ के तीर उस ढाल से टकराकर पिघलने लगे। राम चकित हो गए। हनुमान आश्चर्य से बोले, प्रभु, ये कौन सी शक्ति है? राम मुस्कुराए और बोले, ये उर्मिला का तप है, ये उसके 14 वर्षों का बलिदान है। आज उसका तप लक्ष्मण की रक्षा बनकर सामने आया है। आज उसका धर्म युद्ध भूमि में जीवित हुआ है। और फिर लक्ष्मण ने इतना प्रचंड अस्त्र छोड़ा कि आकाश की गरिमा तक कांप गई। मेघनाथ के रथ का पहिया टूट गया। उसके हाथों से धनुष गिर गया और एक ही बार में मेघनाथ भूमि पर गिर पड़ा। युद्ध भूमि शांत हो गई। हवा रुक गई। जंगली पशु भी चुप हो गए। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना उसके शरीर के पास आई। वे रोने लगीं। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसने क्रोध से नहीं बल्कि सत्य से भरी आवाज में कहा, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, तुम भूल कर भी मत समझना कि मेरे पति को तुमने मारा है। मेघनाथ को परास्त करना किसी योद्धा के बस की बात नहीं। ये 2 पतिव्रता स्त्रियों के तप का परिणाम था, एक मैं और दूसरी उर्मिला। वनवास समाप्त हुआ। राम रावण युद्ध समाप्त हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। अयोध्या की गलियों में खुशियों का सैलाब था। लोग दीप जला रहे थे, बाजे की धुन हो रही थी और हर घर में राम के स्वागत की तैयारियां हो रही थीं। लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, अब वो घड़ी आ गई है जब मुझे अपनी नींद पूरी करनी होगी। याद रखो, ये नींद केवल मेरे लिए नहीं बल्कि उर्मिला के तप का फल भी है। आज मैं सोने जा रहा हूं और राजतिलक की सारी रस्में अब उर्मिला के हाथों पूरी होंगी। राम मुस्कुराए, लक्ष्मण, तुम्हारा तप और त्याग जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जान सकता। आज तुम्हारा सोना भी एक दिव्यता है। उर्मिला की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो सिर्फ जागी ही नहीं थी बल्कि अपने 14 वर्षों के तप का अनुभव कर रही थीं। उनके भीतर जो शक्ति थी वो अब एक स्थिर प्रकाश की तरह झिलमिला रही थी। उनकी चेतना इतनी प्रखर थी कि उन्होंने अपने पति और पूरे राज्य की स्थिति महसूस की। उर्मिला ने अपने हाथ उठाए और देखा कि लक्ष्मण उनके सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में हर्ष, थकान और प्रेम का अद्भुत मिश्रण था। उर्मिला ने हृदय में महसूस किया कि हर दिन, हर क्षण, हर सांस में उनका तप लक्ष्मण की शक्ति बनकर प्रवाहित हो रहा था।
मित्रों, अयोध्या में सभी राजमहल में एक जगह इकट्ठा हुए थे। राम के राज तिलक की रस्में शुरू हो गई थीं, लेकिन अचानक लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी आश्चर्यचकित हो गए। राम ने पूछा, लक्ष्मण, ये हंसी क्यों? क्या ये खुशी है? लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, भैया, ये हंसी 14 वर्षों के तप का फल है। मैंने हमेशा ये सोचा था कि कब मैं राम का राज तिलक देख पाऊंगा, लेकिन अब मेरी नींद पूरी करनी होगी, और ये नींद मेरी पत्नी उर्मिला के तप का फल है। आज मेरी नींद, उनका बलिदान और मेरी भक्ति सब एक साथ पूरी होगी। सभी उपस्थित लोग भावुक हो गए। कौन सोच सकता था कि एक नववधू जो 14 वर्षों तक अपने पति से दूर रही, उसकी तपस्या कितनी महान थी। राज तिलक के दौरान सभी रस्में और सभी कृत्य उर्मिला ने पूरी की। जैसे ही राम को सिंहासन पर बैठाया गया, उर्मिला ने अपनी प्राचीन शक्ति का अंतिम योगदान किया। लक्ष्मण अब सो रहे थे। 14 वर्षों के जागरण के बाद उनका शरीर थक चुका था। यह दृश्य इतना रहस्यमयी और दिव्य था कि राम स्वयं भावुक हो गए। आज मैंने जाना कि पत्नी केवल जीवन साथी नहीं होती, बल्कि वो बल, शक्ति और समर्पण का स्रोत भी होती है। उर्मिला का त्याग असीम है और उनकी भक्ति अकल्पनीय है। मित्रों, इस वीडियो के बारे में क्या आप पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।